गुजरात टाइल हब मुर्बी पेट से बाहर भाग गया। कोविड तूफान के रूप में जलाऊ लकड़ी मारा। घोंटू पीएचसी के पास उपलब्ध डेटा जो 5 पड़ोसी गांव को भी पूरा करता है। मार्च में 37 कोविड मामले, अप्रैल में 97, 10 मई तक 13 दिखाएगा। भारत के टाइल हब मोरबी शहर के पास घुंटू गांव के सरपंच काला भाई चौहान कहते हैं, बीमारी तूफान की तरह आई। अप्रैल और मार्च के बीच मामलों में 3 गुना वृद्धि हुई। शमशान घाट जलाऊ लकड़ी से बाहर चला गया। गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ने निदान देने के लिए पर्याप्त रैपिड एंटीजन टेस्ट किट खरीदने के लिए संघर्ष भी किया और आसपास के अस्पतालों ने जल्दी से भर दिया। जो लोग परीक्षण के लिए इधर उधर भाग रहे थे, उनमें एक घुंटू का 36 वर्षीय नागरिक ठेकेदार नारायण चौहान उर्फ गुलाब था। उन्हें अपनी पत्नी अरुणा और उनके भतीजे के साथ अप्रैल के पहले सप्ताह में बुखार हो गया। परिवार पीएचसी के परीक्षण के लिए तैयार था, लेकिन यह आरएटी किट से बाहर निकल गया। अधिकार मोरबी के एक अस्पताल ने सीटी स्कैन किया और एक डॉक्टर ने उन्हें बताया कि यह कोविड-19 का संकेत देता है, उन्हें दवाइयाँ देता है और होम संगरोध की सलाह देता है। जब गुलाब के ऑक्सीजन का स्तर कम हो गया, तब अरुणा ने गुजरात के सबसे बड़े अस्पताल अहमदाबाद सिविल अस्पताल में असफल रहने के लिए एक बिस्तर की कोशिश की, जहां उनकी भतीजी काम करती है। 170 बिस्तरों वाला सरकारी अस्पताल मोरबी और 210 बेड वाले जिले के 3 निजी कोविड अस्पताल। जब तक गुलाब को 60 किलोमीटर दूर राजकोट के एक निजी अस्पताल में रखा गया, 9 अप्रैल को उन्हें वेंटिलेटर पर रखा जाना था। 14 अप्रैल को जामनगर में गुरु गोविंद सिंह सरकार जीजी अस्पताल में लाए जाने के 2 घंटे के भीतर गुलाब की मां, जिन्होंने इस बीच सकारात्मक परीक्षण किया था, उनका निधन हो गया। 4 दिन बाद गुलाब ने भी दम तोड़ दिया। भारत में कोविड-19 स्पाइक के पीछे धार्मिक राजनीतिक घटनाएं, डब्ल्यूएचओ का ऐसा कुछ बयान आया। डब्ल्यूएचओ ने बुधवार को प्रकाशित अपने कोविड-19 वीकली एपिडेमियोलॉजिकल अपडेट में कहा कि B.1.617 वंश के वायरस पहली बार भारत में अक्टूबर 2020 में सामने आए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि भारत में स्थिति के हाल के जोखिम के आकलन में पाया गया है कि देश में कोविड-19 ट्रांसमिशन के पुनरुत्थान और त्वरण में कई संभावित योगदान कारक है, जिसमें कई धार्मिक और राजनीतिक सामूहिक एकत्रीकरण की घटनाएं शामिल थी, जो सामाजिक मिश्रण में वृद्धि हुई थी। भारत में कोविड-19 स्पाइक के पीछे धार्मिक और राजनीतिक समूह एकत्रीकरण की घटनाएं शामिल थी, जो सामाजिक मिश्रण में वृद्धि हुई थी। डब्ल्यूएचओ ने बुधवार को प्रकाशित अपने कोविड-19 वीकली एपिडेमियोलॉजिकल अपडेट में कहा कि B.1.617 वंश में वायरस पहली बार भारत में अक्टूबर 2020 में सामने आए थे। डब्ल्यूएचओ द्वारा आयोजित भारत की स्थिति का हालिया जोखिम मूल्यांकन में पाया गया है कि भारत में कोविड-19 ट्रांसमिशन के पुनरुत्थान और त्वरण में कई संभावित योगदान करके, जिसमें SARS-CoV-2 के वेरिएंट के मामलों में संभावित रूप से बढ़ी हुई संप्रेषणता के अनुपात में वृद्धि शामिल है। कई धार्मिक और राजनीतिक जनसमूह के कार्यक्रमों ने सामाजिक मिश्रण को बढ़ाया और सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक उपायों PHSM के पालन और कम करने के उपयोग के तहत भारत में बढ़ते प्रसारण पर इनमें से प्रत्येक कारक के सटीक योगदान को अच्छी तरह से समझा नहीं गया। अपडेट में कहा गया कि SARS-CoV-2 वेरिएंट की पहचान करने के लिए भारत में लगभग 0.1% सकारात्मक नमूनों की अनुक्रमिक कर GISAID में अपलोड किया गया है। GISAID महामारी और महामारी वायरस डेटा के लिए तेजी से और खुले उपयोग को सक्षम करता है। डब्ल्यूएचओ अपडेट में कहा गया कि भारत में रिपोर्ट किए गए कोविड-19 मामलों में उछाल के साथ B.1.1.7 और B.1.617 सबलाइन सहित कई VOC की व्यापकता बढ़ गई है। अप्रैल 2021 के अंत में इस वेरिएंट की पहचान के बाद B.1.617.1 और B.1.617.2 का भारत
से अनुक्रमित नमूनों का 21% और 7% के लिए जिम्मेदार है। उद्यतन ने कहा कि डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुक्रमों का उपयोग करने के लिए प्रारंभिक विश्लेषण GISAID को प्रस्तुत किया गया है कि B1617.1 और B1617.2 की तुलना में भारत में अन्य परिसंचारित वेरिएंट की तुलना से काफी अधिक वृद्धि दर है, जो संभावित बढ़े हुए प्रशासन की तुलना में सुझाव देता है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से कि सरकार को कोविड-19 के मुद्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए इस पर। यह महामारी बहुत ही पूरी तरीके से पूरे भारतवर्ष में, पूरे दुनिया में फैल रही है। दूसरे देशों में आप समाचार में सुन रहे होंगे कि वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ की जो भी सरकार है, वो कैसे कोविड-19 से लड़ रही है, जूझ रही है। लेकिन भारत में यहाँ पे राजनीति के सिवा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। हम निवेदन करते हैं भारत सरकार से कि कृपया कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इस पर कुछ विचार कीजिए और कुछ निष्कर्ष लाइए ताकि कोविड-19 के केसेस भारत में कम हो।